आप ही उससे बात कीजिए, मैं उससे बात नहीं करूंगी। अरे बाबू इतना गुस्सा क्यों? अरे कर ही रहना शादी, अरे पहले उसे रेडी तो होने दो। और तुम्हें तो पता है कि आजकल के बच्चे इतने जल्दी शादी के लिए हाँ कहाँ करते हैं। तो बात करो। हाँ बेटा कैसे हो? प्रणाम पापा। प्रणाम माँ, मैं ठीक हूँ। वहाँ सब कैसे है? अच्छा, तुम्हें हमारी बड़ी फिक्र होने लगी। एक तो तुम बहू लाते नहीं हो, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। अगर उसे ले आते तो कम से कम उससे बात करके हमारा दिल तो बह जाता। अरे बेटा तुम्हारी माँ तो कुछ भी बोलती है। अच्छा ये बताओ कि कैसे फोन किया? माँ की मनोकामना पूरी हो गई, मुझे लड़की पसंद आ गई। मैंने उसे प्रपोज किया, उसने हाँ भी कह दिया। क्या? अब कौन है वो, कहाँ की है, कैसी है वो? अरे माँ रुकिए तो, उसका नाम लारा स्मिथ है। यही कनाडा से उसकी फैमिली है। मेरी एक फ्लाइट में चीफ फ्लाइट अटेंडेंट है। नमस्ते, वेलकम अबॉर्ड। मतलब वो हिंदुस्तानी नहीं है? I was surprised for you. How's it? It's beautiful. हमारी वो मम्मी लेकर आएगी और वो खानदानी होगी। तो जब तुम्हारा और मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे तब हम पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियल एंगेजमेंट करेंगे। मैं बात नहीं कर, मामा पापा कब होंगे? बहुत जल्द। मैंने उन्हें कह दिया कनाडा की फ्लाइट बुक करने को। नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइट मुंबई से आएंगे। नहीं लारा, इतनी जल्दी लारा, मेरी फ्रेंड्स थोड़ी ओल्ड स्कूल है, तो तुम्हें थोड़ा इंडियन टच रखना होगा, तभी वो तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं किया तो? मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा लारा। तो मेक श्योर दे लव यू। पक्का दिल से हिंदुस्तानी को मैं बातें दे। Cheers. पेरेंट्स को मैं ऐसे इम्प्रेस करूंगी कि वो मेरे लिए दीवाने हो जाएंगे। I will do anything, पर किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। माँ मन की बहुत अच्छी है वो। हाँ बेटा, हमें तो बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बताओ कि कब मिलवाए बोल से? आप लोग कनाडा आ रहे हैं ना? लारा के लिए सरप्राइज होगा। क्या? कनाडा? नहीं बाबा नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं चढ़ूंगी। बेटे की अपनी एयरलाइंस की कंपनी है और तुम वहाँ से फ्लाइट में नहीं बैठी हो। अरे बच्ची वाली कनाडा की है तो वहाँ तो जाना पड़ेगा ना। हाँ मैं नेक्स्ट फ्लाइट में आप लोगों की बुकिंग कर देता हूँ। इनफैक्ट शायद नेक्स्ट वीक लारा भी मुंबई से कनाडा आ रही है, वो आप लोगों का बहुत ध्यान रखेगी। उसे बताऊंगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगी। नहीं, अरे बाबा हम उसे फ्लाइट में ही बताएंगे, उसके लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चलो अपना ख्याल रखना बेटा। तुम्हें तो चाहती थी कि वीर किसी की लड़की को पसंद करे, अब जब उसने कोई लड़की पसंद करी है अब तुम नाराज हो रही हो। और ये सरप्राइज में क्या फंडा है? देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे वीर के चॉइस पे कोई शक है, पर वीर ने ये मुकाम बहुत मेहनत करके हासिल की है और मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि वो जिस लड़की को चूज कर रहा है वो सचमुच उसके लिए सही है या नहीं। इसीलिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, क्योंकि एक इंसान की असलियत तभी सामने आती है जब उसे पता नहीं होता है कि उसे परखा जा रहा है। मेरी इंटेलिजेंट वाइफ का इंटेलिजेंट अनीता, मुझे पूरा यकीन है कि सब बहुत अच्छा होगा। हाँ सब अच्छा ही होगा। अच्छा मैं फ्लाइट पे ना वो साड़ी पहनूंगी जो आपने मुझे शादी में दी थी। तो लेकिन वो तो बहुत पुरानी है। पुरानी? अरे वो साड़ी मैं पहली बार पहन के आपके साथ ट्रेन में गई थी और अब हमारी बेटी की वजह से पहली बार मैं फ्लाइट पे जाऊंगी तो वो साड़ी तो बनती है। अच्छा चलिए तैयारियां भी तो करनी है अपनी बहू से जो मिलना है। मुझे ना
थोड़ी घबराहट सी हो रही है। तो क्या है कि मैं पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट ले रही हूँ। अच्छा, आपने बोर्डिंग पास तो ठीक से रखा है? अरे भाई जेब में रख तुम, और तुम परेशान होना बंद कर दो। देखो वीर ने कहा है कि फ्लाइट में स्टाफ होगा, वो हमारी हेल्प करेगा। हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम उन्हें बोल देंगे। परेशान मत। एक्सक्यूज मी, आप हाँ मुझे पता है, सब ठीक से हो जाएगा। आखिर वो इतने पैसे किस बात के देते हैं? वैसे क्या लगता है सारा कैसे दिखती होगी? अरे बाबा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि लारा कैसी दिखती है, वो कितनी सुंदर है और कितनी सुशील है। और बाकी बातें तुम उससे पूछा। चलो आओ। चल वेलकम मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम मैम मुझे लगता है कि मैम कहा ना आपको इधर जाइए, पीछे और भी पैसेंजर्स है, सब प्लीज इधर। आप क्या कर रही हैं? मेरे पति अगर मुझे लग रहा था, ये कोई तरीका है क्या पैसेंजर से बिहेव करने का? क्या हो रहा है यहाँ? वीआईपी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट आज तक हमें किसी ने ऐसे ब्रेक नहीं करवाया। क्या इस एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स को काम नहीं होता? तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं रश्मि खन्ना हूँ, देव चोपड़ा की फैमिली फ्रेंड। कौन जो? मैं आपको मुझे फैमिली फ्रेंड बता रही हूँ, जानती हूँ। आप दोनों अभी भी यहाँ खड़े हो, प्लीज इधर जाइए प्लीज। मैम सॉरी मैम, दिस वे। एक्सक्यूज मी मैम सर, क्या हुआ? ये हमारी सीट्स हैं क्या? सर प्लीज आप बैठ जाइए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। हैंडल करो मैम। सर ये आपकी सीट है। अरे पर ये बिजनेस क्लास वालों का अलग ही भाव मिलता है। आगे बढ़ो, लगा मार के निकालेंगे। ठीक है ना? ये सीट थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है। यही मैं तो कहा था कि रिक्लाइनर होगा। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली हमारी सीट एक्सचेंज हो सकती है क्या? मेरे हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं है। देखिए मैम, ये कोई होटल नहीं है और जो सीट नंबर टिकट पे होता है वहीं बैठना होता है। और अगर आपके पास इतने पैसे तो अच्छी सीट लीजिए ना। नमस्ते, मैं लारा स्मिथ हूँ, आपकी चीफ फ्लाइट अटेंडेंट। हमारी बहू काफी संस्कारी लगती है। लगती तो है। लारा बेटा, वो एक्चुअली हम दोनों मुझे देख के भी अनदेखा क्यों करते? राजेश चिंता मत करिए, एक बार लारा आ जाएगी सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, ये सीट मेरी है। अरे आप लोग फिर कर रहे हो? प्लीज मैम बैठ जाइए। आपकी सीट कहाँ है? वो आपकी सीट है तो वहाँ बैठिए ना प्लीज। चलो अरे बेटा हमारी टिकट को लारा को बुलाओ प्लीज। ये सब लोग ठीक हो, शांत हो जाओ। नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं वीर की फियांसे। ये गिफ्ट मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए लिया था, लेकिन अब मैं ये आपको देना चाहती हूँ। उनके लिए कुछ और ले दूंगी, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। So sweet of you। तुम इतना कह रही हो तो मैं ये लेती हूँ।
अब वीर की मंगेतर को मना करके वीर को नाराज थोड़ी करूंगी। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, कोई मुझे सुन रहा है? प्लीज मुझे अपने पति के पास बैठना है। प्लीज मेरी मदद करो कोई, प्लीज। कौन है? I don't know what is this noise? ये इंटरनेशनल फ्लाइट है या फिश मार्केट है? मैम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूर वो सब कोई गवार कर रहा होगा। तो यू रिलैक्स मैम, मेरी टीम हैंडल कर लेगी। यस प्लीज, डोंट मेक ड्यूटी से। अगर वे को पता चला कि वो डिस्टर्ब हुए थे तो वो बहुत गुस्सा करेगा। और वो भी तब जब उसकी मंगेतर चीफ अटेंडेंट हो। आखिर की फैमिली है। श्योर मैम, प्लीज। मैम, ये कोई लोकल ट्रेन नहीं है जो गवारों की तरह चिल्ला रही है। सीट मिली है ना, तो बैठ जाइए। क्या बदतमीजी है, बार बार मुझे धक्का क्यों दे रही है? मुझे अपने पति के पास जाना है, प्लीज। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ? आप बैठ जाइए, अनाउंसमेंट होने वाला है। दूर क्या है? सीट बंद लगाओ और बैठ जाओ। मैम, अगर आप मुझे उनके साथ बैठने नहीं दे रही है तो उनकी मदद तो करिए। देखिए वो बेल्ट बांध भी नहीं पा रहे हैं। अनाउंसमेंट होने वाली है। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board SkyMyRail and Flight 53924 to Toronto. This is your captain speaking. We will be taking off shortly. Please fasten your seatbelts and ensure all carry-on luggage is securely stored. Thank you. एक गिलास पानी मिलेगा? मैं कैटेगर नहीं हूँ आपका। जरा सा सीट बेल्ट लगाने में मदद क्या कर दी? आपने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया है। किस तरह के लोग हैं यहाँ? तुमने तो कहा था कि फ्लाइट में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तक भी हमारी बात ही नहीं सुन रहा। कोई पड़ी नहीं है। लगता है मुझे फिर से बात करनी होगी। You may now use electronic devices in flight mode. We request you to keep your seatbelt fastened well seated. अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फ्लाइट मोड में चला सकते हैं। बांध देना चाहिए। सुनिए, प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद करिए। यहाँ मुझे कोई नहीं सुन रहा है। लारा से कोई मुझे प्लीज मिलवा दो, प्लीज। सबको बस लारा ही चाहिए। वो हमारे स्पेशल गेस्ट को अटेंड कर रही है और तुमसे प्यार से क्या बात कर रही हो? तुम तो सोचनी चाह रही हो। जब से फ्लाइट में आई हो तमाशा लगा रखा है। तमाशा? हम तमाशा कर रहे हैं या फिर आप सब मेरे पति को अब से इग्नोर किए जा रहे हो? प्लीज देखिए, या तो आप मुझे लारा से मिला दो या हमें इस फ्लाइट से उतार दे। क्या कर रही हो तुम लोग? How dare you to hit my bike? तुम जानती नहीं कि हम कौन है और वीर के। शायद यही सही है। हम इन लोगों को बता देना चाहिए कि हम असल में कौन है। नारा, हम दोनों वीर के। तुम जैसे भिखारी मेरा वीर का नाम ले जो मुझे बर्दाश्त नहीं। तो कभी मिरर में देखे ये सारा चक बेकार जैसा गेटअप लेकर मेरा वीर का नाम ले रहे हो? How dare you? ये तो तुम ठीक तो हो ना? अरे कोई ऐसी मदद करो प्लीज। भाई मेरी बैग को निकाल दो प्लीज। लारा, तुम बहुत पछताओगी। मैं पछताऊंगी? मैं लारा स्मिथ हूँ, एयरलाइंस के मालिक वीर चोपड़ा की फियांसे। मैं नहीं, तुम पछताओगे।
तमाशे किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब से यहाँ आए हो तब से तमाशा कर रहे हो। जानते भी हो मैं वीर के फ्रेंड्स को अटेंड कर रही थी, लेकिन तुम जैसे गरीब पचीचर शिकारियों की स्नातक की वजह से मुझे उन्हें छोड़कर यहाँ आना पड़ा। एटलीस्ट हमें साथ में खाता, इनका राइट हैंड काम नहीं करता, वो अकेले नहीं बैठ सकते। प्लीज अगर ऐसी बात है तो अपॉइंट को कर लेना था हैंडीकैप बुकिंग, और तुम जैसे नेतृत्व को ये कैसे पता होगा? हमें कहा गया था कि इस टिकट के साथ हमारा ख्याल रखा जाएगा। कहानी मुझे परेशान मत करो, जो जगह मिला है वहाँ चुपचाप दे दो, वरना बाहर फेंकूंगी। एक्सक्यूज मी, थोड़ा आराम से बात कीजिए। जो भी है उम्र उनकी, पहली बार फ्लाइट में बैठे तो फेंकेंगी और कभी सर। Sir will know how to deal with such passengers. ये पूरी फ्लाइट में तमाशा करेंगी और बाकी पैसेंजर्स को परेशान करेंगी। क्या कर रहे हो? दिखाने में नहीं क्या? सारा कंट्रोल खराब कर दिया। कैसे हम लोगे? अब पैसे क्यों मोड़ रही है? अब सॉरी, गलती से हो गया। सॉरी, गलती से हुआ। Oh God! इसका पार्टी अपहित है और देवी आंजी, फिर भी इस फ्लाइट में आ गए। ये पानी तुम साफ करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ नाटक करने का क्या अंजाम होता है। अरे जी, तुम क्या करेंगे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सब करो वरना तुम्हारे पार्टी से करवाऊंगी। नहीं, मैं नहीं करती। मेरे मत करो प्लीज, मुझे खोल दो, मैं कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे पति में पानी फेंका, तुमसे कभी नहीं शादी करे। अरे रोको भाई, कोई नहीं, ये विनीता को कहाँ लेके जा रही हो तुम? लेके तुम जाओ। देखो ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अगर विनी को पता चला ना तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रुक जाओ, रोको कोई उसे। आप चुप क्यों है? कौन से क्यों नहीं है आप लोग? वाह, इस बुड्ढे को देखो जरा, वीर का नाम लेकर मुझे धमकी दे रहा। अभी तो मैं सिर्फ इस बुढ़िया को अलग बताने जा रही थी, लेकिन आप ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगी। अरे नहीं, अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम मुझे? लेकिन जाओ, सिर्फ नहीं जाओ प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे तुम क्या कर रही हो? तेरा पाची बहुत बोल रहा था, अब इस सिम को तू अपने हाथों से साफ करेगी। पागल हो गई क्या? हटो से, छोड़ो मुझे। अच्छे से साफ करो, तुम जैसे नानी की खीरे इस काम के लिए। यही तुम्हारी औकात है। लारा, तुम क्या कर रही हो? उनकी उम्र को देखो, बिल्कुल चुप। एक और कहा ना तो कल से तुम सड़क पर नजर आओगे। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी यारी नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मेरी किसकी शादी होने वाली है। बस एक वीर को, और तुम यहाँ कभी नजर नहीं आओगी। लारा, एक प्रॉब्लम हो गई है। ये टिकट मुझे साइड वाले पैसेंजर में हुई।
ये बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स हैं। बिजनेस क्लास और वो भी ये लोग। मेरा तुम पागल हो क्या? तुम लोगों ने टिकट कैसे अफोर्ड किया? नौकरी लग गई थी या किसी ने भीख में दिया? मुझे मेरे बच्चे को अभी क्या भी हम सीट पे भेजो। वहाँ वीर के दोस्त भेजिए। तुम जैसे सच्चा लोगों के साथ बैठकर खराब हो। अरे तुम लोग तो इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करने लायक भी नहीं हो, तो बिजनेस क्लास में बैठने का सपना कैसे देख लिया? जिस इनके नाम पे तुम इतना उछल रही हो ना, मैं उससे कंप्लेन करूंगी। तुम्हारे एयरलाइंस का बहुत नाम है ना, उसकी इमेज का क्या होगा? तुम जो तो मैं सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरती। प्लीज हम सब भूल जाएंगे। प्लीज मेरे बच्चे को। How dare you? तुमने अपने इन गंदे हाथों से मुझे छू रखी, हिम्मत भी कैसे की? आज मैं तुम्हें सबके सामने सबक सिखाऊंगी। मैं नारा मैम को समझाता हूँ। बेटा बेटा प्लीज तुम मेरी मदद करोगे? हाँ? मुझे कॉल करना। मैम एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी हम हवा में और ऐसे में मोबाइल स्विच ऑन नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, और हमें नेटवर्क अभी नहीं मिल सकता। मेरे बेटे ने तो मुझे एक बार फ्लाइट से कॉल किया था। मुझे लगा उस दिन शायद उसकी फ्लाइट क्रैश होने वाली थी। मुझे अच्छे से याद है। आपका बेटा पायलट है? क्या सिर्फ पायलट्स कॉल कर सकते हैं? हाँ, वो भी इमरजेंसी हो तो ग्राउंड से उन्हें कनेक्ट करा देते, लेकिन आप प्लीज लारा मैम से दूर रहिए। क्यों? देखिए, मैं अपने आप को मुश्किल में डालना चाहता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि आपका बेटा पायलट था या नहीं, लेकिन आप लारा मैम से पंगा नहीं ले सकते। उसे अगर गुस्सा आ गया ना, तो उससे वो कुछ भी कर सकती है। दरअसल उसके मिस्टर वीर चोपड़ा से शादी होने वाली है। सारे पायलट्स उनके ही अंदर आते हैं। वीर सर भी पायलट हुआ करते थे, और एक दिन उन्होंने प्लेन क्रैश होने से बचा लिया, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेवरी और मिला। फिर जाके उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, अब उन्होंने खुद की एयरलाइन शुरू कर दी। वो बहुत बड़े आदमी है, और ये लारा उनकी मंदिर का है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानती हूँ। आप वीर सर को कब से जानती है? बचपन से। ये क्या तरीका है? ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग इकोनॉमी में है, तो आप लोग ऐसे ट्रीट करेंगे हमें? सुना नहीं, वो वीर चोपड़ा की मंगेतर है। कितना पैसा है उसके पास, कहाँ गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। मेरा भी ऐसा नहीं है। मेरा वीर? अच्छा, ओ बुढ़े, अपना हाथ उतार और मुझसे अपनी बीवी की हरकतों के लिए माफी मांग, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी का मुंह तोड़ दूंगी। ऐसा मत करना, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राजेश ऐसा नहीं कर सकता है, का हाथ काम नहीं करता ठीक से। सच में वीर सर को जानते यार? सब लोग वीर को जानते। तुम अपना मुंह बंद रखो सुमित। हम जैसा नहीं जानते, हमसे बेहतर वीर को कोई नहीं जानता। दुनिया क्या कर रही हो? वो संत का चुरा औकात भी नहीं, तो अपने मुंह से वीर का नाम ले। Ladies and gentlemen, we have time on the seatbelt sign. Due to expected turbulence, we request you to return to your seats and fasten our seatbelt securely.
and ensure that all carry-on items are stored properly. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off. Thank you. Disgusting. ये मुसीबत भी संभालो। तुझे तो मैं इस बूढ़े को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये क्या कर रही हो? ये तो क्या कर रही हो? तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हो। मैंने कौन सा मैंने छोड़ो। अब चिंता है ना? अपने मुंह से और जब निकाला ना तो मैं तुम्हारे इस अपाइज पार्टी का हाथ उछालने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। आप नहीं चाहती है कि मैं ये गंदगी साफ करूँ? मैं करूँगी, लेकिन आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। देखो जरा, आखिर अपनी असली जगह समझ आई गई। वैसे भी इस हाथ के साथ में कुछ नहीं करने वाली थी। ये तो बेकार है। मैं तो इस हाथ को तो दूंगी। तुम जानती नहीं हो कि आप कौन है? उनके माँ बाप है और मैं हूँ विनीता चोपड़ा। वीर का हाथ उठाया। उसके माँ बाप मुझसे मिलने के लिए कनाडा आ रहे हैं। ये सड़क छत भिखारी जैसे लोग क्या सच में मिस्टर और मिसेस चोपड़ा हो सकते हैं? अब चिंता है। हम अपनी सीट पे जा रहे हैं। और लारा स्मिथ, जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। सॉरी, आपकी सीट प्लीज बैठिए। अब ठीक तो है ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? फिर कोई क्या सोचकर ऐसी लड़की चुनी आपने? देखो, ज्यादा चिंता मत करो। एक बार हम घर तक पहुंचे तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ शायद पता भी नहीं होगा कि ये कैसी लड़की है। लारा, अब तुम क्या करोगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने माँ बाप की बेइज्जती के बाद तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगा? ये क्या सच में लगता है? तो कीड़े मकोड़े मिस्टर और मिसेस चोपड़ा है, तुम होगे डॉक्टर। लेकिन ये लोग मुझे पागल नहीं बना सकते। अब मैं ही नहीं दिखाऊंगी कि मेरे न्यूज़ बनने का नाटक करने का क्या अंजाम होता है। मुझे वीर से बात करने देना। वो उस लड़की से प्यार करता है, तभी तो उसने इससे एंगेजमेंट की है। मुझे तो लगता है कि कोई मिसाल मुझसे हुई है। कैसे गिर सकता है? माना कि वो नहीं जानते हैं कि हम कौन है, लेकिन किसी के साथ ऐसा भी ऐसा बर्ताव लारा ने जो आपके साथ किया है, मुझे नहीं लगता है कि वो वीर के सामने खड़े होने लायक है। Mr. and Mrs. Chopra, would you like to some tea, coffee, juice, scotch, anything else? I can still bring those.
बहुत शौक है ना तुम बुरे बुरे को मेरे सास ससुर बनने का। तो अभी बताती हूँ मैं कि मैं उनकी खातिरदारी कैसे करूँगी। Yes, are you sure? Yes, you heard right. वीर चोपड़ा's parents और इन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए। हम दोनों को इनसे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ और हमारे फैमिली फ्रेंड्स जिनको हमने आज तक नहीं देखा है उन्हें अटेंड करो। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शिकावा, मैं मिसेस चोपड़ा से ऑलमोस्ट रोज मिलती हूँ। उनके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। 2 टके के भिखारी अपनी औकात में मुंह खोलो। घूर क्या रही हूँ और अपनी औकात दिखाओ। क्या करूँ अगर असल में मिसेस चोपड़ा हुई तो? आज यहाँ का से माइंड देख के साफ लग रहा है कि ये पटीचर भिखारी सड़क छाप है। ये वीर के पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? और अगर होते भी तो क्या नारा उन्हें नहीं पहचानती? नारा हमें नहीं पहचानती क्योंकि वो हमसे कभी नहीं मिली। सही कह रही हो ना नारा? मैंने कहा ना हमें तुमसे कुछ चाहिए। इसको ससुर जी इनकी खातिरदारी जरूरी है। क्या करे बेचारे अपाहिज जो है। क्या कर रही हो? इनकी बॉटल्स नहीं है। कैसी वाइफ हो तुम? तुम ऐसे महंगी शराब जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारे पति को पीने मिल रहा है तो पीने दो ना। तुम क्यों इसमें घुस रही हो? अरे छोड़ो मुझे। लारा प्लीज प्लीज हेल्प करो। आप पिलाओ उनको। Come on, Lara, stop it. The flight की honor है. To be down. You work here and still don't know your place. भगवान, मैं तो सुन नहीं। गवार, तूने क्या टिकट लेकर नए में चढ़ गए? वो इतना भी नहीं पाता। टेक ऑफ के बाद मैं को नहीं आता। Everybody meets Mr. and Mrs. Chopra. फिर मैं मजाक उड़ाना करो। तुम्हें जो करना तुम करो। लेकिन यार सब देख रहे हो कि तुम हम दोनों के साथ क्या कर रही हो। उसके बाद से मिल लो। उसके बाद तो क्या हो रहा है यहाँ पर? लारा तुम कॉकपिट में हो। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सर को पानी पिलाओ। ये लीजिए। ठीक है सुनो बेटा प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। कितनी ड्रामेबाज है। उसको आप बस भी करो। मैंने कुछ लेने सोच रहा है। शायद मुझसे कुछ हेल्प हो जाए। हाँ बेटा कुछ खाने खाकर हो सके। इसे पीकर यहाँ उल्टी कर दी तू। बिजनेस क्लास में ये सब कुछ चाहिए। बिजनेस क्लास मैडम हमारे पास भी टिकट है। ये हमारी सीट है और जो आपकी सीट है ना वो मेरे बेटे की है। यहाँ तक कि ये पूरी फ्लाइट मेरे बेटे की है। एक बार मैं उस पायलट के पास पहुंच गई तो मैं वीर को कॉल कर पाऊंगी। उससे मेरी बात हो पाएगी।
मैं तुमसे क्या ही कहूँ, यहाँ बाहर एक बुढ़े बुढ़िया है, देखो वीर के पेरेंट्स कह रहे हैं हम बारे नौटंकी नहीं, तुमसे बड़े नहीं हो सकते। और तुमने जैसे उस वीर को अपने प्यार के झांसे में फंसाया और फिर विश्वास में जलाया कि तुम उस धीरे तो बेचारा वीर इतना भोला है ना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता। एग्जैक्टली, इसलिए तो मेरे लिए ये सब इतना इजी है। मैं वीर को ये सब दिखाऊंगी ताकि हम जैसी धोखेबाज से वो कभी शादी ना करे। तुमने इसके बुरेपन का फायदा उठाया ना, लेकिन अब नहीं, बुढ़िया तो ऐसे नहीं मानेगी। मुझे क्या लगता है मुझे धमकी दे सकती है? मुझे नहीं डरा सकती, मैं अपने बेटे को सब बना दूंगी। शमशान, अपना बड़ा देना अभी क्या कर रही हो? बताओ ना, मेरी शादी कितने होने वाली है? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो तुम्हें तुम्हारी जगह बतानी है। Attention everyone. Attention everyone. वीडियो बनाना है तो बनाओ. No one will take your phone. People like this should be publicly pushed. अब उनको अपनी सही औकात पता लगेगी. Smile to them, Mrs. Tek Chopra. मैं तो चारों हाथ पर बांध कर एक कुत्ते की तरफ घुमाऊंगी तुम्हें। राजेश, हमको संभालना होगा, हम कमजोर नहीं कर सकते। हम प्रेम के माँ बाप, हम टूट नहीं सकते। सुनो बेटा प्लीज, इन्हें कुछ खाने को मिलेगा। एक्चुअली इन्हें डायबिटीज है और इन्हें दवाई भी लेनी है। अगर दवाई नहीं दिए तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। प्लीज बेटा कुछ भी। कुछ भी कहता है, कुछ भी कहना सुनना नहीं है, बस किसी तरह से सफर कर जाए। और अपना मुंह बंद करो। तुम जैसे भिखारियों के लिए ये भी जरा है और तुम कानों को रिजेक्ट कर रहे हो। छोड़ो, छोड़ो। तुम हमारे साथ ऐसा बर्दाश्त क्यों कर रही हो? हम भी तो इंसान है। इंसान? तुम दोनों यहाँ मेरी फ्लाइट में तमाशा कर रहे हो, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरी क्रू को परेशान कर रहे हो और मेरी एंगेजमेंट तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो। और मैं कुछ नहीं करूंगी। भारतीय नारी नहीं हूँ, आई एम नॉट इंडियन। लारा, पीछे एक पैसेंजर का सामान मिसिंग है। लारा, पीछे एक पैसेंजर का सामान मिसिंग है। Missing luggage? Oh my God! Business class में अभी कौन है? ये बुढ़े बुरी है, right? तुम हमारे से क्यों निकल रही हो?
इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनका सामान पीछे रखा है ना, check their each and everything, every bag, go, okay. अरे ये तुम क्या कर रहे हो? चुप करो तुम। अरे ये मेरे कपड़े हैं, क्यों निकाल रहे हो ऐसे? क्या कर रही हो? क्यों नहीं दबा रही हो? छुड़ाओ इसे। छोड़ो ना, मेरे भाई के तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम सब लोगों की कंप्लेन करूंगा। तो अचानक आवाज में बहुत हिम्मत आ गई। ठीक है, देखते हैं कि तुम पहले खुद को कैसे बचाओगे, फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचना। अच्छा, मेरा पकड़ो इससे और पहनो इससे। क्या करेगा तुम लोग? क्या करेगा भैया? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो। छोड़ दे, अब तो मजा आएगा। और तू भी अच्छे से देख, तेरा पति कितना सुंदर लगेगा। देख लिया, यही होता है जब तुम जैसे लोग अपने औकात भूलकर मुझे मेरे ये फ्लाइट में इंसल्ट करते हो। ओह नो मिसेस चोपड़ा, अगर आपके पति साड़ी नहीं पहन रहे तो आपको मैं को कर देती हूँ। अरे क्या कर रही हो? कब छोड़ो मुझे, ऐसा क्या हमारे साथ यार, मैं तो बस तुम लोगों को बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने का लायक बना रही हूँ, इसमें इतना क्या रोना? नारायण सिर्फ क्रॉसिंग एवरी लाइन। अरे इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, आप अपनी हद पार कर रहे हो। अरे ये तो हमारे पेरेंट्स के एज के। नारायण सिर्फ आप अपनी हद पार कर रहे हो। अरे ये तो हमारे पेरेंट्स के एज के। लगता है तुम्हें तुम्हारी जॉब यारी नहीं है। मेरे सामने आवाज ऊंची करने से पहले अपना अंजाम सोच लो। अभी जाओ, अपना काम करो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब और तमाशा नहीं देख सकता। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नहीं करनी ऐसी जॉब। अरे हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें समझना चाहिए कि इंसान के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। चलो हटो, हटो, देखो। मैम, सर, प्लीज बैठिए, प्लीज। दिल्ली में से और 45 मिनट्स में हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड करने वाले हैं। लीव ओवर 2 घंटे का है, फिर हम कनाडा के लिए अपनी उड़ान भरेंगे। राजेश, हम तो बाबा इस फ्लाइट पे नहीं बैठे। हम लंदन से ही कनाडा के लिए दूसरी फ्लाइट थी और सबसे पहले टीम को कॉल करूंगी और सब कुछ बताऊंगी और वो खुद तुम्हें एयरपोर्ट में लेने आएगा, क्योंकि हम मैं और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें उसे सब सच सच बताना ही होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे तो वीर के बारे में सोचकर दुख हो रहा। मैं फोन पे कितना खुश हो रहा था। मुझे लड़की पसंद आ गई। उसका नाम नारा स्मिथ है। माँ मन की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ वीर को तकलीफ होगी,
लेकिन उसे सच तो बताना ही होगा राजेश कि जिस लड़की की वो इतनी तारीफ कर रहा है फासले को है कैसे। तो ऐसी बात कि बुद्धि पूरी सुधरेंगे नहीं, नारा को बताना पड़ेगा, तब अपन सबक सिखाएंगी और मेरा पूरा और एक दिन भी हुआ। आपको वेट कम करना है ना। मेरे फियांसे को हो करके उससे मेरे खिलाफ भड़काऊंगी तो उससे बताऊंगी कि मैं कैसी लड़की हूँ और उससे शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत मोटी चमड़ी है बुढ़िया, कभी तो इतना सब होने के बाद भी तेरी अकाल जगह पर नहीं आई, तुझे तेरी औकात नहीं पता चली। तुम अपनी हद पार कर रही हो, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी, हद से नहीं मानने वाली। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मीरा छोड़ो मुझे। इसका टेरिकॉस मेकअप के सामान से इसका गाजिया का जाम लेकर आओ। लेकिन क्यों मैम, अगर ये सच में दूसर की मांग हो तो लगता है तुम्हें भी सुमित की तरह अपनी नौकरी तैयारी नहीं है। जितना कहा है उतना करो, वरना तुम भी उसके साथ सड़क पर नजर आओगी। Now go. छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुमने क्यों मंगवाया? क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ? छोड़ो मुझे। हाँ थाई। छोड़ो मुझे, क्या कहता तुम्हारी औकात पता चलेगी जब तुम सबके सामने ऐसे जाओगी। क्यों इसका ना अब मेरे फेक सासू माँ कैसे लग रहे हैं? अब पता चल रहा है ये कौन है? वेल डन लाडा, ये तो पता चलेगा तो तुम बहुत खुश होगा। बिल्कुल, अब ये बुढ़िया सबके सामने ऐसे ही जाएगी।
इस औरत को ध्यान से देखो। ये औरत एक धोखेबाज और एक स्मगलर है। इसने पूरी फ्लाइट में सभी पैसेंजर्स को परेशान किया है। अच्छा होगा कि इसके बैग अच्छे से चेक किया जाए। ये औरत झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। Don't worry, I will see. Enjoy your interrogation, Mr. and Mrs. Chopra. Well, I haven't done my work. देखने से तो ये लोग भिखारी लग रहे हैं। Take what I feel. हमें तुम्हारे अच्छे से तलाशी कर रहे हैं। जल्दी कर लो। क्या बोल रहे हैं? आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हम कुछ और नहीं, आप हमारी तलाशी लेंगे। इनफैक्ट वो लड़की है जो झूठ बोल रही है, हम नहीं। See, I told you. Look at them. ये कहीं से भी चोपड़ास लग रहे हैं। ये तो सड़क छाप भिखारी है जिनकी टिकट्स किसी ने स्पॉन्सर कर दी। तुम दोनों को सुनाई नहीं देता? अपने कपड़े निकालो, वरना हम लोग समझेंगे कि तुम लोग कुछ जरूर छुपा रहे हो और फिर तुमको बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेके जाओ मैडम को। आप क्या कर रहे हैं? Please stop it. Please stop it. कपड़े उतारो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप किस बेसिस पे मुझे चेकिंग कर रही हैं? देखिए मैडम, लॉरेंस में कौन है जानती हूँ। उन्होंने कहा है कि आप लोग क्रिमिनल हैं और अगर ऐसा है तो हमें एक्ट करना होगा। हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। नहीं, मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत मत करना। चलो मैंने को नाटक कर रही है। उतारो कपड़े, वरना मैं खींच के उतार दूंगी और फिर वैसे मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जल्दी एयरपोर्ट चलो। सुमित ने कहा कि नारा मेरे पेरेंट्स को टॉर्चर कर रही है और ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी पापा को फोन भी नहीं लग रहा। मुझे खुद अपनी आंखों से देखना होगा। नारा ऐसा कभी नहीं कर सकती। कुछ नहीं मिला मैम, कहीं और छुपाया होगा। अभी इसके पति देव की चेकिंग चल रही है, उसके बाद दोनों को जेल भेजेंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो लाइन करवा दूंगे। अभी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। गुड़िया सूत्रों की वही तुम लोग घाची है। लोग 2 रुपए का डेबिट लगाकर नाचने वाली लग रही है और मेरी शादी करवाओगी। हमारे लोग से मिला, यह ब्रेन से ट्रेनिंग का है। एक काम करो, मेरे पैर पकड़कर माफी मांगो और मैं इससे अभी और किस कर दूँ।
भाई को कुछ हुआ ना तो मुझसे मुलाकात नहीं होगा। क्या कर रही है मुझे Anybody, please. जब मेरा वीर आएगा ना तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जब इच्छापुर से पता चलेगा कि तुम कितनी गिरे हो तुम सोच भी नहीं सकती हो ऐसा क्या होगा। अभी तो यहाँ मैं हूँ और तुम्हें पता चले कितनी गिरी हुई हूँ मैं। चलो तुम गिर में मैम ये ज्यादा हो जाएगा। जो मेरा वीर और मेरे बीच आएगा उससे सजा तो मिलेगी तुम्हें भी चाहिए। यहाँ रेजिस्ट किया तो तुम्हारा पाचिल इधर अकेले है। अगर मेरी माँ और पापा को किसी ने हाथ भी लगाया होगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो मेरा प्यार लारा ही क्यों ना हो। हेलो, मैं वीर चोपड़ा बोल रहा हूँ। इस टाइम मैं एयरलाइंस का मालिक, मैं उत्तरी एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। इमिग्रेशन और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और मेरा प्राइवेट जेट रेडी करवाओ। आई विल बी फ्लाइंग टू कनाडा इन 3 आवर्स। मेरा मैनेजर आपको कॉल करके पर्सनल डिटेल शेयर करेगा। ड्राइवर, come on, drive fast. I'm tired. मेरे पैर दबाओ, कसम पैर दबाओ। जमाना बदल गया है, बहू पैर नहीं दबाओगी, अब सास बहू की सेवा करेगी। चलो पैर दबाओ। वरना तुम्हारे पाची को बोलो मेरी सेवा करने के लिए। बेटा तुम क्या कर रहे हो? आप बस आराम कीजिए। बस तुम एक बार शादी कर ले फिर ये सब मैं अपनी बहू से करवाऊंगी। तो फिर तुम उसके हाथ पैर में तेल लगा देना। बेटा जब तेरे पापा का हाथ ठीक था ना तो वो हर रोज तेरे पैरों पे तेल लगाया करते थे। तो तू भी बहू की सेवा कर सकता है। हाँ अच्छा, मैं बहू की सेवा करूं और बहू आपकी सेवा करे। वाह, ये तो मेरा ही नुकसान है। जब मेरी बहू आएगी ना तब तुझे पता चले जब सच्चा जीवन साथी जिंदगी में आता है तो जिंदगी में नुकसान नहीं, केवल खुशियाँ और तरक्की ही आती है। आप भी लोग पैर दबाओ। मुझे अपना पाची जैसा आपा ही बनाना चाहती है गुड़िया। अभी बोलोगे इतना पाची चलो वीर के पेरेंट्स हो। हाँ बोलोगे जब तुम्हें इसके पता चलेगा तो तुम बहुत
पछताओगी बहुत। ऐसा होता तो वीर मुझे बताता, उसके पेरेंट्स मेरे फ्लाइट में आ रहे हैं। मैंने उसे कहा था नहीं बताने के लिए, तुम्हारी सच्चाई का पता चले। देखो पता चल गया ना। अरे तो वीर क्या किसी के भी लायक नहीं। हिंदुस्तानी की पत्नी तहजीब और तमीज सीखनी होती है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारी मान मर्यादा क्या है। सुशील बहू चाहिए तुम्हें। सुशील और तुम तो सुशील होने का मुखौटा भी नहीं पहन सकती हो। इतनी काबिलियत नहीं है तुम्हें। तुम मेरे पीर को चीट कर रही हो। तुम जानती हो कि जब उसे पता चलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये मुझसे याद करता है, मुझे से घटिया लोगों की बात नहीं सुनेगा। अगर नमो होगा तो बहुत बुरा होगा। वैसे भी तुम लोग अब कनाडा नहीं जा रहे। मैं तुम्हें तीर के सामने आने भी दे दूंगी। तुम्हारी पाची को अपनी नचनिया बना के सबके सामने। मैडम ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तो ये कह रही वो तुम कर लो। अगर इसके मन को शांति इसी से मिल रही है तो ठीक है। मैं खुद ये भी सह लूंगी। और हाँ, मेरे पति को आज तक नहीं आनी चाहिए। और लाना याद रखना, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, तो ये तुम्हारे साथ भी होगा। ये माँ का वादा है तुमसे। नहीं तो मैं मारूंगी तुम्हें। वादा मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ, जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, वही तुम्हारे साथ भी होगा। यहाँ जो बाथरूम होता है उससे भी मार खाऊंगी, या अब अपना मुंह बंद रखोगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि अब जो भी करना होगा ना तो मेरे कन्हैया करेगी। तो मेरा बेटा ओहो अकल कैसे जाएगी? एक काम करो, मारो मारो, मरदा तुम्हारा पाची मार खाएगा। कस्टम ऑफिसर के धंधे जेल नहीं पाएंगे। मारो तेज और तेज। ये तो वायरल हो जाएगा। अब बोलो कि तुम लोग ड्रग्स स्मगलर है। तुमने जो भी बोला हमने किया। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली। झूठ है, झूठ है। ऐसा नहीं मानोगी तुम। स्मगलर नहीं ड्रग्स हो जाओगे। अब बचा तेरा पार्टी पास करो लारा। और कौन से दारू को जो भी कहा मैंने किया। तुम क्या चाहती हो मुझसे? से कि तुम स्मगलर हो, झूठी और फ्रॉड हो। ठीक है, करो रिकॉर्ड। मैं सुनीता चोपड़ा, मैं ड्रग्स स्मगलर हूँ। मैंने अपने काम के लिए स्काई महल एयरलाइंस के मालिक
स्टेबली चोखा का नाम इस्तेमाल किया। मैंने सबको कहा कि मैं उनकी माँ हूँ, पर यह सच नहीं है। सप्लाई करती हूँ, मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। शानदार भैया, मैं ये इंसान अपने सर पे लूंगी, लेकिन लारा प्लीज प्लीज लारा, मेरे हस्बैंड बीमार है, उन्हें बख्श दो प्लीज। ठीक है, मुझे इंटरटेन करो, डांस फॉर मी। क्या? नहीं, डांस। Not like this. नहीं कर तो करो। Wait, how do you catch a pencil? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। Stop it, Laura. Stop it. क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? मुझे लग रहा है। ये मेरी सासू माँ है, उनका फेस साफ करो, फेस पे पूरा पानी मारो और साफ करो। मैम लेकिन मैं कैसे कर सकती? आप कर दीजिए। कर लो तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा और सैलरी भी ट्रिपल। बोला पक्का? प्रॉमिस, प्रॉमिस। हिंदुस्तानी तो इस बात को समझो, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब सब किसी जगह मिलता है। और लारा, तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर तुमसे प्यार करता है, मुझे लगता है कि तुमने कोई तो अच्छे कर्म की होगी इस जन्म। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा तकलीफ होगी ना, उससे भी तकलीफ होगी। अभी तो कह रही थी मेरे सारे रिश्ता टूट जाएगा, वो तो होगा ही, क्योंकि मैंने अपने बेटे को बड़ों की इज्जत करना सिखाया। जो तुम उसके नाम पे पावर और पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर देव को पता चल गया ना तो ऐसा कभी नहीं होने देगा। मुझे अपनी वरिष्ठ पूरा भरोसा। बस Secure to the customs room. फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तुम लोग यहाँ की जेल में रहोगे और मैं अपने मीर के पास। मुझे पानी चाहिए। अभी मेरी सैलरी बढ़ाने की बात हो रही थी, तुम तो मेरी नौकरी खा जाओगी। चलो यहाँ से। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? अब तुम दोनों अपने असली गिरफ्त में आ गए। अब लग रहा है ना कि तुम दोनों वो कई भिखारी हो। यहाँ बैठने के लिए चेयर भी नहीं है। एक काम करो बूढ़े, कुत्तों
की तरह आओ और मेरे लिए चेयर बनाओ। मैं करती हूँ। प्लीज रुक जाओ। बेटा क्या कर रही हो? मत करो प्लीज। बेटा क्या कर रही हो? मत करो प्लीज। स्टॉप। अरे क्या बकवास है ये? अरे बस करो, बख्श लो हमें, जाने दो। मैंने कहा क्या? तो पूछ सकते हो प्लीज। तुमने जो भी काम नहीं किया, लेकिन अब राजेश को कुछ खाने को दे दो, आदाम की तबीयत बिगड़ जाएगी प्लीज। एयरपोर्ट जो कुत्ते हैं उनके बिस्किट है आपके पास? यस। की तरह खाए से नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हंसती है या पूरी रात बिताओगे तो भी खाने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम इससे कुत्ते की तरह चढ़ के खाओगे तो मैं तुम्हारे प्यारे बच्चे को ठीक ठाक खाना दिलवा दूंगी, वरना तुम खाओगे इससे दूध है खाओगे। नहीं बेटा। खाओगे? नहीं बेटा, मैं खा लूंगा। You wanted to destroy my life, ना? देखो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तुम और तुम्हारा ये फटीचर अपानिच पाची दोनों जेल में होंगी, और वहाँ से मेरी शादी का ऑनलाइन टेलीकास्ट देखना। भगवान से डरो बाबा, क्योंकि क्या पता कब किसकी किस्मत खराब हो और कब किसको अपनी असली औकात का पता चले। क्योंकि अब हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो काम है करो, क्योंकि अब तुम्हें वक्त ही जवाब देगा। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मैं कस्टमर में हूँ, कुछ पैसेंजर्स परेशान कर रहे थे। मैं लंदन एयरपोर्ट पे हूँ, अभी आ रहा हूँ। मेरे वीर को परेशान कर रही थी। वैसे भी मेरे वीर थोड़ी देर में आने वाले हैं और फिर तुम दोनों
बच्चों को वो खुद सबक सिखाएगा। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है और अगर कोई उनकी नजर करे या फिर उनकी जगह लेने की कोशिश करे तो उससे ये बर्दाश्त नहीं, वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। सुना आपने, हमारा बेटा यहाँ आ गया है। अब वो सब ठीक कर देगा। देखते हैं कौन किसको ठीक करता है। अब वो सब ठीक कर देगा। देखते हैं। वीर यहाँ आने वाले हैं और तुम लोगों का ड्रामा अब भी चालू है। अभी तक तुम्हें अपनी औकात समझ नहीं आई। तुम्हें हमारे साथ जितना पूरा करना है ना तुम करो, ताकि एक बार वीर यहाँ आए तो वो भी देख सके कि वो किस तरह की औरत के साथ शादी करने जा रहा है। समझे तो? अरे नहीं गई तुम्हारी बुढ़िया यहाँ से निकलने के लिए बातें हम नहीं आएगी, कुछ और करना होगा। Why don't you sleep with him? तुम्हारी माँ क्यों बैठी है? लेकिन माँ तो नहीं है ना, और ना ही वीर की माँ है। Now kneel down, both of you, वरना और बुरा हाल होगा तुम दोनों का। Now kneel down. जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना तब तुम घुटनों पे होगी और हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बक 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 बक। अब कैसे चुप कराऊं तुम्हें? ठीक है गुड़िया, वीर के आने से पहले तुझे तेरा आखिरी सबक अभी सिखाती हूँ। ये दोनों बुढ़िया हमारे मम्मी पापा बनने का नाटक कर रहे हैं। जरा इन दोनों को देखो, कहीं से भी तुम्हारे पेरेंट्स लगते हैं। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहे और मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों पैसेंजर बुढ़िया जब से फ्लाइट में जा रहे थे तब से दूसरा पैसेंजर्स को डिस्टर्ब कर रहे थे, जानबूझकर तमाशा कर रहे थे। यहाँ तक मुझे धमकी भी दे रहे थे। धमकी? देखा तो मेरी इस तरह मिसिस खाना, प्लीज अब दोनों वीर को बताइए कि फ्लाइट में क्या क्या हुआ था और ये दोनों बुढ़िया हद से मुझे टॉर्चर कर रहे थे। Exactly, she is right. ये दोनों गरीब पता नहीं कब से नाटक कर रहे हैं कि ये तुम्हारी What? Dude, I just told you. I asked you. कौन हो तुम लोग? सुनाई नहीं दिया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ।
आई आस्क्ड यू, कौन हो तुम लोग? सुनाई नहीं दिया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे ब्रो, वी जस्ट सेटल्ड इन द फैमिली बिकॉज हमें लगा कि तुम और कोई वीर हो, मेरी भाभी का बेटा। वो मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ है ना? ग्राउंड स्टाफ? ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम वीर के फैमिली फ्रेंड्स हो, तो अब ये क्या कह रही हो? Where is my necklace? ये आपको देना चाहती हूँ। वही नेकलेस जो मैंने नानी जी के लिए खरीदा था। जल्दी निकालो वो नेकलेस। मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ढूंढा और मुझे नहीं मिला। मुझे बुरा नहीं चुरा लिया होगा। मेरा हार चुराया, इससे तो मैं नहीं चलूंगी। जब से मेरे सामने आए हैं तब से मुझे इरिटेट कर दिया है। मेरी माँ को छूने की हिम्मत भी मत करना, और आई स्वेयर इस फ्लाइट पर चढ़ने का भी पछतावा होगा तुम्हें। क्या ये सच में मेरे पेरेंट्स हैं? ये क्या कर दिया मैंने? ये नहीं हो सकता। पापा, आप कपड़े पहन लीजिए। सुमित, तुमने जो मेरी माँ के साथ किया, just wait and watch। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ये कैसे हो सकता है? तुम भिखारी हो रहा, तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? वीर एक चोर है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? Shut up, just shut up। For everyone here, listen carefully। ये लोग मेरे पेरेंट्स हैं, मिस्टर राजेश चोपड़ा और मिसेस विनीता चोपड़ा। अगर आप लोगों की तलाशी पूरी हो गई हो तो जाइए अपने सीनियर से मिलिए, वो बताएंगे आपको कि इलीगल डिटेंशन और इलीगल सर्च करने के लिए कितना जुर्माना और कितने साल की सजा होगी। जाइए। और तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। तुम्हें पता नहीं था, या फिर तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की, या फिर तुम्हें परवाह ही नहीं थी। अगर ये मेरे पेरेंट्स ना भी होते तब भी तुम्हें किसी के साथ ऐसे बिहेव करने का कोई हक नहीं। तुम फ्लाइट में चीफ अटेंडेंट हो ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। उन्हें इस तरह सबके सामने जलील करने का हक किसी को नहीं, मुझे भी नहीं है। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी पापा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मैंने ऐसी लड़की को पसंद किया। आई एम रियली सॉरी पापा, ये सब मेरी गलती है। मैं लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता हूँ।
बहुत घमंड है ना, तो तुम्हारी शादी वीर चोपड़ा से हो रही है, लेकिन अब नहीं। मैं ये एंगेजमेंट और शादी कैंसिल करता हूँ। मैं तुम जैसी लड़की के साथ एक मिनट नहीं रह सकता, तो शादी तो दूर की बात है। पापा चलिए यहाँ से, लेट्स गो होम। मैं अब आप लोगों को यहाँ एक मिनट भी नहीं रहने दे सकता। माँ एक सेकेंड, सुमित मम्मी पापा को हमारे प्राइवेट जेट में लेगा, उन्हें वहां सेटल कर यहाँ आकर रिपोर्ट करो। और सुनो, सिक्योरिटी से कहना टेक केयर ऑफ देम। बेटा तुम, मैं अधूरा काम निपटा कर आता हूँ। आइए सर, प्लीज हैव अ सीट। मैम आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको जो चाहिए ऑर्डर करिए, मैं आता हूँ। अरे वीर सर, आप यहाँ? शशांक सर, आपको इस फ्लाइट से उतरना होगा। अब आप इस फ्लाइट के पायलट नहीं थे। इनफैक्ट तुम अभी किसी भी फ्लाइट के पायलट नहीं हो। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो गया। लेकिन सर वो लारा ने मुझे इंडियन फ्लाइट में तुम लारा के साथ पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा तुमने। इसकी सजा जेल है। और तुम मीरा, तुमने भी लारा का साथ दिया और मेरे पेरेंट्स को टॉर्चर किया। तुम जिंदगी में ना कभी फ्लाइट अटेंडेंट बन सकती हो और ना कभी फ्लाइट में ट्रैवल कर पाओगी। You both are banned. नहीं सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ नारा नहीं की वजह से हुआ है सर, वो तो बच जाएगी, पर हम नारा का पनिशमेंट तुम सबसे अलग होगा। I'm so sorry. ले जाओ इसे यहाँ से।